हेलो फ्रेंड्स। सो हम ऑप्टिक्स के अपने पार्ट 3 में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आपने जैसे पहले सिंपल सा रिफ्रैक्शन देखा था। तो इसमें क्या हो रहा था, आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 रिफ्रैक्टिंग प्लेन बना रहा हूँ ताकि हम इनमें आपस में कोरिलेट कर सके। तो मैंने यहाँ पे 3 रिफ्रैक्टिंग प्लेन या फिर सरफेस ले लिए है, यानी कि तीनों से क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे इंसिडेंट रे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मीडियम मान लेते हैं हम यहाँ पे। ये आपके पास मीडियम होगा एयर और ये मीडियम हो गया ग्लास। ठीक है, तो इंसर्ट अगर कहें तो ये आपके पास रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे रे भेजने वाले हैं। ठीक है, तो डेंसर टू रेयर, तो ये आपके पास गई। तो आपने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया, तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल। तो क्योंकि लाइट क्या हो रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या होगा, थोड़ा इसने इस तरीके से जाना था आगे को कंटिन्यू, लेकिन क्या होगी, थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ी इससे दूर चले जाएगी। ठीक है, तो ये होगी आपके पास सिंपल सा रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन में होता है। अब देखते हैं, अगर देखो यहां पे, तो ये आपके पास हो गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इस आई को थोड़ा इधर को बेंड करूं, यानी कि जो आपके पास इंसिडेंट रे है, अगर थोड़ा इसको ऊपर को शिफ्ट करेंगे यहां पे से यहां पे, तो ये रे क्या होगी, इस साइड को आते रहेगी और एक ऐसा इंसिडेंट रे आएगा, एक ऐसा इंसिडेंस एंगल होगा जहां पे क्या होगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है केवल इस पूरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। तो देखते हैं, तो यानी कि हमने क्या किया, इस वाले इसको थोड़ा और इधर ले गए, कितने एंगल तक, इतने में, जिससे क्या हो रहा है, जो आपके पास आफ्टर रिफ्रैक्शन रे आ रही है वो पूरी एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है, तो ये पूरी एक्सिस के ऊपर ही लाई कर गई। ठीक है, तो यानी कि यहां से आई और यहीं पे आ गई, तो ये हो गया इसके लिए इंसिडेंस एंगल आई और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल आर। ठीक है, सो इन दिस केस आर कितना है, 90 डिग्री। सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, यानी कि हमने क्या किया, देखो इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया कि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दैट मींस वो इंसिडेंस एंगल जो आपके पास क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में फॉर्म हो रहा है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्रिटिकल एंगल। तो अब देखते हैं, अब देखो हमने इतने तक तो पहुंचा दिया, हमने कहा यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। सो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, सो इन दिस केस यहाँ पे ये हो गया आई, और आई क्या है, यहाँ पे जो आई है दिस इज ग्रेटर देन आई सी। तो आई सी हमारे पास ये था, तो इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ऊपर है। तो अब रे क्या होगी, वापस सेम मीडियम पे आ जाएगी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, थी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन हो गया इससे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया, तो यानी कि आपका ने जैसे ही इंसिडेंस एंगल को क्या किया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, तो ये लाइट वापस सेम मीडियम में आ गई। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि व्हेन द इंसिडेंट एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे होगी सेम सेम मीडियम में आ जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जो हमने क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ पे ये लिया है, तो इसके लिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ देखते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दिस केस यहाँ पे देखो ग्लास से एयर पे लाइट जा रही है, एंटर कर रही है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां एंटर होती है उसका होता है, सो दिस इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो दिस इज जी एन ए। कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज साइन आई सी, और चाहे तो साइन सी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि कितनी बुक्स में आपको मिलेगा कि आई सी को डायरेक्ट सी लिखा होगा क्रिटिकल एंगल, सो ओवर साइन, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना आता है 1, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा,
साइन आई सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर भी समझने के लिए लिख लेता हूँ, जो आपके पास आई सी है कितने बुक्स में हो सकता है, यहाँ पे सी, क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट सी। ठीक है, तो अब देखो इतना आ गया। तो हमने यहाँ पे अगेन कुछ एक टॉपिक जो हमने पहले उसमें पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में देखा था, वो क्या था, हम इसका रिवर्सिबिलिटी ले सकते हैं लाइट की, यानी कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले ले तो ये दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं क्या लिखूं, ए एन जी मुझे लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये हो जाएगा ए एन जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, दिस इज 1 ओवर ए एन जी इक्वल्स टू साइन आई सी। ठीक है, तो ये आपके पास साइन आई सी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आपके पास दिस इंप्लाई ए एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर साइन आई सी, या फिर साइन सी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके पास रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, कहां कहां पे इसका यूज होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आपके पास मिराज फॉर्मेशन, जो क्या होगा, एप्लीकेशन हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि आपको जो डेजर्ट एरिया है उसमें कहीं दूर पे पानी दिखता है, तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक पेड़ ले लिया है, मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इसको मिराज कैसे फॉर्म होते हुए दिखेगा, क्योंकि देखो डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो सरफेस का एरिया है वो काफी हॉट होता है एज कंपेयर टू जो ऊपर का साइड का एरिया है। तो यहाँ पे कोल्ड एयर होगी, लेकिन नीचे के साथ क्या होगा, जो उसका सैंड है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस तक पहुंचेगा उसका रिफ्लेक्शन पहुंचता है, जो मैंने नीचे बनाया हुआ है ये इसका रिफ्लेक्शन है जो उस तक पहुंच रहा है। तो इस वजह से इसको क्या लग रहा है कि यहाँ पे वाटर होगा जिसमें इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आखिर मिराज फॉर्म कैसे होता है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो जो ये आपके पास ट्री दिख रहा है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इस पे इसका रिफ्लेक्शन पहुंचेगा। तो यहाँ पे आया तो देखो मीडियम चेंज होते रह रहे हैं। नीचे को क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोल्ड एयर की बात करूँ, कोल्ड एयर में क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं क्लोज होंगे, हॉट एयर में डिस्टेंस पे होंगे। यानी कि इसकी बात करेंगे तो पार्टिकल्स क्लोज यानी कि डेंस होंगे, तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, एज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम का काम करेगा, और जो हॉट एयर है इसमें पार्टिकल्स दूर में होंगे, तो ये क्या काम करेगा, रेयरर मीडियम का। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, देखो लाइट धीरे धीरे कहां एंटर कर रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो क्या होगा, तो इसका एंगल थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा पॉसिबल जितना हो सके उतना करता हूं, तो ये अवे जाते रहेगा। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे से अगेन कुछ इस तरीके से अवे होते रहेगा, और जो फिर लास्ट में एक पर्टिकुलर एंगल आएगा जब ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहां पे से देखो, जैसे ये एंटर कर रही है सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम में, तो क्या हो गया, यहाँ पे से ये सेम मीडियम में वापस जाने लग गई। तो ये इस तरीके से ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब देखो इस तक जो पहुंच रही है वो ये पहुंच रही है, यानी कि इसको अगर मैं बैक एक्सटेंड कर दूंगा तो जो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है वो उसको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यानी कि उसके पास उसका क्या पहुंच रहा है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन उसको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पेड़ यहाँ पे है या ट्री यहाँ पे है और उसका रिफ्लेक्शन इसे यहाँ मिल रहा है, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे वाटर है जिसपे उसका रिफ्लेक्शन उसे दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मिराज। तो मिराज होता किस लिए है, मेन वजह से जो आपके पास रीजन है उसका, क्योंकि सैंड हॉट हो जाती है दिन में, तो उस वजह से क्या हो जाता है, वहां पे रेयरर मीडियम हो जाता है, और ऊपर की एयर ठंडी रहती है तो वो डेंसर मीडियम का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिराज फॉर्म होता है। तो चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल पे इसके। तो यहाँ पे इसका दूसरी एप्लीकेशन हो जाएगी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो जैसा कि हम इंटरनेट देखते हैं, ये सब चीजें हम कहते हैं ना फाइबर नेट, तो यहाँ पे वही ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही है। तो दरअसल ये होती क्या है ऑप्टिकल फाइबर, ये कुछ इस तरीके से सरफेस होती है, यानी कि हम एक ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसे। ठीक, तो ये हो गया। तो अब देखो जैसे ही इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट एंटर करती है तो यहाँ पे क्या होता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका कोई भी लाइट सिग्नल यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देन
कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक कंटिन्यूसली इसका रिफ्लेक्शन होता रहेगा, तो फाइनली क्या होगी, इस तरीके से यहां से बाहर आ जाएगी। तो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड में कोई भी सिग्नल को, या फिर हम कहेंगे ऑप्टिकल सिग्नल को भेज देते हैं। और यहाँ पे इसका फायदा क्या है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट सिग्नल है, यानी कि लाइट की स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो होता कुछ नहीं है, इसके अंदर से दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगी होती हैं, और इस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इसका मेनली हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने मेडिकल फील्ड में देखा है, जितने भी लेजर ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें जो सिग्नल्स हैं आपको बहुत फास्ट चाहिए, तो इसलिए आप क्या करते हैं, वहां पे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर आप बात करेंगे इंटरनेट की, इंटरनेट में आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, तो आप कहते हैं कि हमारे फाइबर नेट लगाएंगे। तो फाइबर इंटरनेट का फायदा क्या है, उस पर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरे एप्लीकेशन हो गया उसका ऑप्टिकल फाइबर। तो वैसे ये नॉर्मली क्या होती है, बैंड हो सकती है, यानी इस तरीके की केबल होती है एक तरीके की, ठीक है। तो इस तरीके से रफली अगर हम इसे देखें, तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऑप्टिकल सिग्नल आएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक एंड से दूसरे एंड में पहुंच जाएगा ऑप्टिकल सिग्नल काफी ज्यादा स्पीड से। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये तो हो गया मेन जो आपके यूज थे। अब वैसे अगर डेली लाइफ में देखें, या फिर आपको जैसे पता होगा, जैसे आपके पास डायमंड है, डायमंड की ब्रिलियंसी है, यानी कि वो काफी ज्यादा शाइन करता है, उस पर लाइट पड़ती है, तो क्या होता है, उसकी सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर एक रफली बनाए, ऐसा तो कुछ बन नहीं पाएगा, लेकिन अगर रफली बनाने की कोशिश करें, तो इस तरीके से डायमंड में क्या होती है, सरफेस होती है, तो जैसे ही लाइट एंटर करती है तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो काफी देर लाइट उसके अंदर ही ट्रेवल करती है। तो इस वजह से क्या होता है, आपको डायमंड शाइन करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके पास थी मेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशन। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।